नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, केम छो, कैंता छो। दिस इज ब्योमकेश मेहर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहला चीज है कि आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का ऑप्शनल स्ट्रेटेजी। सबसे पहली चीज तो बता दूं बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री कि कोई भी सब्जेक्ट हम जब ऑप्शनल लेते हैं, सो दैट इज द क्रूशियल डिसीजन इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन। अगर आपने ऑप्शनल गलत ले लिया, आप जितना भी मेहनत करो, आपका टॉप रैंक नहीं आ पाएगा। टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 के अंदर नहीं आ, आपका सिलेक्शन हो भी जाए, टॉप रैंक में नहीं आ पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चूजिंग द राइट ऑप्शनल दैट मेक यू इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। क्योंकि जनरल पेपर, ऐसे पेपर या फिर जितने भी हैं प्रीलिम्स के जो सिलेबस हैं, ये तो सबके लिए सिमिलर है। जो एक चीज, जो फर्क है, जो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो यूपीएससी में, वो है चूजिंग द राइट ऑप्शनल, चूजिंग द ऑप्शनल। तो इसलिए ऑप्शनल चूज करने से पहले सोच समझ कर लेना। आपका अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में, उनको पूछ सकते हो। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको पूछ सकते हो। बाकी आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को पूछोगे तो वो सही सजेशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो सुपरफिशियल नॉलेज बहुत लोगों को है। अरे ये रख ले, सोशियोलॉजी रख ले, इजी है। फिलोसॉफी रख ले, इजी है। एंथ्रोपोलॉजी रख ले, अरे भाई एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी मटेरियल मिलना मुश्किल होती है। सोशियोलॉजी में स्कोर करना मुश्किल होती है। फिलोसॉफी में मार्क लाना मुश्किल होती है। कोचिंग मिलना मुश्किल होती है। तो हम या फिर ये तीनों सब्जेक्ट ना ही प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, ना ही मेंस में, ना ही इंटरव्यू में। तो हम क्यों ना एक ऐसा ऑप्शनल चूज करें जो हमें प्रीलिम्स में हेल्प करे, हमें मेंस में हेल्प करे, और हमें ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग द हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि टोटल जीएस सिलेबस जो हिस्ट्री में है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कह सकते हो कि हिस्ट्री ऑप्शनल में है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट में नहीं है कि इतना ज्यादा पोर्शन जो है ओवरलैप हुआ है। वो केबल एंड केबल जो है हिस्ट्री का है। सिंपल सी बात है, देखो हिस्ट्री के दो पेपर में, पहला पेपर क्या है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री है। 125 मार्क एंशिएंट से आएगा, 125 मार्क जो है मेडिवल से आएगा। और दूसरा पेपर जो है मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आप सब लोगों को पता है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं, आपके मेंस में भी आते हैं। प्रीलिम्स में करीब करीब आपके 20 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन आएंगे मिला के, और मेंस में करीब करीब सब मिला के 200 मार्क्स आएंगे। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपके पॉलिटी से रिलेटेड है, आपके आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। हिस्ट्री तो है ही, और हिस्ट्री को एक बार पढ़ने के बाद आपको बार बार, जैसे करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री एक बार पढ़ा तो पूरा क्लियर है। जैसे कहते हैं ना, करंट अफेयर्स आपके साथ बेवफा हो सकता है, ठीक है। सुबह को पढ़ोगे तो रात को साफ हो जाएगा, कल भूल जाओगे। लेकिन हिस्ट्री ऐसा चीज है जो आप बाकी टॉपिक से भी इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री में सिलेबस ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि एक गुल्ली में 3 शिकार हो रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल ले लो, आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन भी हो रहा है, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी हो रहा है, और आपका मेंस का प्रिपरेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप सोशियोलॉजी रखते हो, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब क्या है ना ऑप्शनल, ना मतलब ना आपको प्रीलिम्स में आएगा, ना आपका मेंस में आएगा। तो दैट्स व्हाई मैं आज कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि हिस्ट्री ऑप्शनल हम क्यों रखें। एट द सेम टाइम हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, राइट, करेक्ट। चलिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये चीजें आज जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखो, द की फॉर अंडरस्टैंडिंग टुडे, हिस्ट्री इज ए पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस। अगर मैं पूरा टोटल सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में हिस्ट्री सबसे ज्यादा सिलेक्शन के मामले में और स्टूडेंट सबसे ज्यादा रखते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है कि हिस्ट्री में आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल से कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। इट इज सेड दैट ओपिनियन ऑप्शनल डिटरमिन्स द डेस्टिनी ऑफ द यूपीएससी जर्नी।
इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन टू कन्क्वेर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि डेस्टिनी आपका भाग्य निर्धारित करता है आपका ऑप्शनल। अगर गलत आपने चूज कर लिया तो फिर आपका टॉप रैंक में होना मुश्किल है। सिलेक्शन भले ही हो जाए, टॉप रैंक में होना मुश्किल है। तो इसलिए हमेशा चूज करिए ऐसा ऑप्शनल जो आपको टॉप रैंक दिला सके। आप देखोगे हमेशा टॉप 10 के अंदर हिस्ट्री ऑप्शनल के रहते ही रहते हैं। आपने सुना होगा श्रुति शर्मा, ठीक है, तो नंबर 1 थी। तो जैसे कि स्कोर के मामले में तो नंबर 1 ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा हिस्ट्री जो है हर एक सब्जेक्ट से इंटरकनेक्टेड है। हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा तो ना आप ज्योग्राफी समझ पाओगे, ना आप जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, ना आप पॉलिटिकल कंसेप्चुअल क्लियर होगा, ना आईआर होंगे, ना करंट अफेयर्स होगा। तो हिस्ट्री आपको समझना बहुत बहुत जरूरी चीज है। ये चीजें बच्चे ध्यान रखिएगा। तो हिस्ट्री हमें समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? ठीक है। देखो मेरिट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के मेरिट क्या क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला चीज है ये जो है सब्जेक्ट जो है इजी एंड सिंपल। अगर आप मुझे पूछते हो सर ऐसा एक सब्जेक्ट बता दो ना जो ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, खुद से भी सेल्फ स्टडी करके भी हम जो है चीजों को, हमें कोई कोचिंग महंगा फीस देके ज्वाइन नहीं करना, सर खुद से पढ़ के भी करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिस्ट्री। हिस्ट्री से इजी कुछ भी नहीं है, चाहे एंशिएंट ले लो, चाहे मेडिवल ले लो। मेडिवल तो राजा रानी और उनकी कहानी, मजेदार कहानी है। लव स्टोरी सुनोगे पद्मावती का, ठीक है, लव स्टोरी सुनोगे आप रजिया सुल्ताना का, जोधा अकबर का, ठीक है, शाहजहां मुमताज के। राजा रानी में तो हमेशा बोलता हूँ ये है राजा रानी और उनकी कहानी वाला स्टोरी है। मतलब अगर मैं बात करूं अगर मॉडर्न हिस्ट्री तो इट्स ऑल अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल का कहानी है। और वर्ल्ड हिस्ट्री तो इतना मजेदार है, तो वर्ल्ड के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो एक कहानी के हिसाब से आप कभी भूलोगे भी नहीं। हिस्ट्री की खासियत यह है कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। एक बार पढ़ा, जैसे कि इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, या फिर फिजिक्स है, ये सब क्या है, ये सब आप जितना बार मैथमेटिक्स है बार पढ़ने के बाद भी आप भूल जाते हो। तो हिस्ट्री इट्स वेरी सिंपल, माइंड में याद रहता है और आसान है। देखो अराउंड 20 क्वेश्चन इन जीएस in prelims, question in GS prelims and 10 question in the mains came from directly from the history। मतलब ये आपका prelims में भी almost जो है 20 क्वेश्चन आ रहा है। और मेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, मेंस की बात करूं, देखो यहां पर जो है 10 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आ रहा है। मतलब मैं तो कहता हूं कि इतना ज्यादा पोर्शन जो कवर करता है प्रीलिम्स और मेंस में, हिस्ट्री से कोई और सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके साथ सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, या फिर आपका एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या मैनेजमेंट है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियर है, यहां से 0 मार्क्स आते हैं बेटा प्रीलिम्स में, मेंस में भी 0 मार्क्स आते हैं। ठीक है, पूरा 0 आते हैं। सिंपल ध्यान रखना, पूरा 0 आते हैं। लेकिन मतलब आप अगर सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी करोगे तो अलग से उसको 3-4 महीना देना पड़ेगा, जो आपके ना मेंस में रिलेवेंट है ना आपके प्रीलिम्स में रिलेवेंट है। मतलब आपको 1 साल में मेहनत करोगे तो कितना महीना हो गया, 12 महीना हो गया। 12 महीना अलग से 4 महीना या 3 महीना उसको अलग से दोगे, जो कि आपका ना प्रीलिम्स में हेल्प कर रहा है ना मेंस में हेल्प कर रहा है। तो माइनस अगर उसमें से 4 महीना कर दोगे तो आपके पास बचा कितना, 8 मंथ्स में आपको मेंस और प्रीलिम्स करना पड़ेगा। वैसे आपको हिस्ट्री में ये जो 4 महीना है, ये 4 महीना अगर हिस्ट्री पढ़ लेते हो बेटा तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी बन रहा है। एक गोली में 3 शिकार, मैं हमेशा बोलता हूं एक गोली में 3 शिकार, हमेशा बोलता हूं। एक है, ठीक है, आप देख रहे थे ना बाहुबली मूवी, देखते ना बाहुबली, ठीक है, पार्ट 2 में जो एक्टर या एक्ट्रेस दोनों एक साथ मारते हैं, एक गोली में 3 एरोज आते हैं, तो उस तरह का है हिस्ट्री। तो एक है फर्स्ट है ऑप्शनल, का ऑप्शनल आपका हो रहा है क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट है प्रीलिम्स और जीएस में, तो आपका प्रीलिम्स भी हो रहा है और आपका मेंस का प्रिपरेशन भी हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात है? तो ऐसा ऑप्शनल हम क्यों रखें? देखो जो सोच समझ के ऑप्शनल नहीं लेता है ना, वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है यूपीएससी में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड रख रही है मैं भी रख लेता हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड रख रहा है मैं भी रख लेता हूँ, उसी बहाने में कम से कम मुलाकात तो होती रहेगी। ठीक है, तो ये सब गलतियां मत करना। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का आपका दोस्त है या फिर आपके कोई फैकल्टी मिल गए हैं या फिर स्टडी मटेरियल मिल गया, तो ये बहाना नहीं होना चाहिए। पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपका रैंक टॉप होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा पैरामीटर ये है ऑप्शनल चूज करने का, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए इट्स इंक्लूजन ऑफ द सिलेबस फॉर द बोथ। देखो पहला चीज है कवर
सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जीएस सिलेबस। मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा जीएस सिलेबस जो कवर करता है वो है हिस्ट्री, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। ठीक है बच्चों, अब देखो वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ दिस चूजिंग हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, वो टोटली अवेलेबल नहीं होता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके एजुकेटर भी आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा मेंटर भी आपको नहीं मिलेगा जो गाइड करने वाला हो, या फिर बहुत सारे टॉपर नहीं मिलेंगे, रिसोर्सेस की कमी होगी, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो। तो हिस्ट्री में तो इतिहास का तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मतलब ओवरलोडेड है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है ही नहीं, ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एंड हाईएस्ट सिलेक्शन रेट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। अगर पास्ट फ्यू ईयर की बात करें, पास्ट फ्यू ईयर क्या, तो आप 20 साल से ले लो, यूपीएससी में 20 साल से ले लो, रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन मतलब मेंस इन हिस्ट्री, उसके बाद सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी, दोनों ज्यादा है। एक तो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट अपियर भी हिस्ट्री से करते हैं क्योंकि इजी है, और सेकंड है मैक्सिमम सिलेक्शन भी हिस्ट्री से। और हमेशा श्रुति शर्मा का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, टॉप 1 रैंक में थी, टॉप 1 रैंक में श्रुति शर्मा हिस्ट्री ऑप्शनल, आप चेक कर लीजिए 2023 आई गेस। ठीक है, टॉपर श्रुति शर्मा है ना। तो दिखा दो फोटो, देखिए ये टॉप रैंक। मैं कहने का मतलब है आप गूगल में सर्च कर लीजिए, कोई भी सर्च, हिस्ट्री ऑप्शनल टॉपर सर्च कर लीजिए कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार लेते हैं, देखते हैं। हाँ, ये आपने, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये इमेज आपने देखा होगा, फेमस। ठीक है, यस, श्रुति शर्मा फर्स्ट रैंक। ठीक है ना, है जाना पहचाना लग रही है, हिस्ट्री ऑप्शनल की, हाउ टू प्रिपेयर वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, जाना पहचाना सकल है, आपने देखा होगा, हिस्ट्री ऑप्शनल देखो, रैंक 1। ठीक है, रैंक 1। चलिए, वीडियो चल गया, चलिए, हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर रैंक 1 अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग है। रैंक 1 से ज्यादा मार्क कौन ला सकता है? तो मोर देन 300 मार्क्स हिस्ट्री में लाना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट दूसरे सब्जेक्ट में 300 या 290 या 280 मार्क्स लाना भी डिफिकल्ट है, लेकिन हिस्ट्री में 300 या 300 ज्यादा मार्क लाना भी इट्स वेरी इजी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे लाना। ठीक है, चलिए, तो सिलेक्शन इश्यू सबसे ज्यादा है। और देखिए, इट इज नॉन टेक्निकल इन नेचर, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द स्टूडेंट फॉर वेरी एकेडमिक। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स रखते हो, मैकेनिकल इंजीनियर रखते हो, या फिर इकोनॉमी रखते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इवन ज्योग्राफी भी टेक्निकल है। तो यहां पर क्या है ना, आपको थोड़ा सा इकोनॉमी बैकग्राउंड हो तो बेटर है, लेकिन हिस्ट्री कोई टेक्निकल नहीं है, मतलब हर किसी को समझ में आ जाएगा। अब लालू प्रसाद जी भी पढ़ेंगे तो उनको भी समझा दूंगा मैं हिस्ट्री, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो खुद भी पढ़ेंगे। तो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। विदाउट, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आईटी हो, चाहे ह्यूमैनिटी हो, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अबंडेंट स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, सबसे ज्यादा स्टडी मटेरियल तो हिस्ट्री का ही अवेलेबल है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, तो ये तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, देखो, थिंग टू कीप इन द माइंड व्हाइल चूजिंग द हिस्ट्री ऑप्शनल। कुछ चीजें जो है दिमाग में आप बिठा लीजिए बिफोर चूजिंग द हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, कुछ चीजें हैं। एक चीज है, आपका इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। ठीक है, हालांकि इंटरेस्ट अगर नहीं है तो एक बार मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आप सिंपली मार देना मैराथन वीडियोस बाय व्योमकेश में है, चाहे एंशिएंट देखिए, मेडिवल देखिए, मॉडर्न देखिए। आप लोगों ने इतना प्यार इतना दिया है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन बहुत सारे वीडियोस हैं। और अनअकैडमी में मैं पढ़ाता था, 4 साल पढ़ाया है वहाँ पर। एंड स्टडी IQ जो आज की डेट में अड्डा 247 है, वहाँ पर भी पढ़ाया है। तो वहाँ पर भी मेरा सिंपली यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, सबसे ज़्यादा व्यूज़ या सबसे ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है हिस्ट्री में, आप देख लेना। तो आपको बोरिंग लगता है तो वो वीडियो आधा घंटा देख के देखिए,
अगर हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, अपना पढ़ाई छोड़ दूंगा। आप मैसेज करना मुझे, सर आप झूठ बोल रहे थे कि आपका मैंने आधा घंटा वीडियो देखा और कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। तो मैं कहने का मतलब इतना सा है कि आई मेक द हिस्ट्री लाइव। फिर से हम इतिहास को जिंदा करने की कोशिश करते हैं मजेदार तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, फन वे में, एंटरटेनमेंट के साथ, मजेदार तरीके के साथ। उसके साथ साथ मार्क भी आए, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है आपका। उसके बाद देखो बैकग्राउंड की कोई जरूरत, पीपल विद अ डिफरेंट बैकग्राउंड कैन चूज एंड टॉपिक आल्सो ओवरलैप विद जीएस सिलेबस ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो है जीएस के सिलेबस के साथ जो है आपका मैच करता है। तो हम एक गोली में 3 शिकार क्यों ना करें, ठीक है। रिसोर्सेस के बारे में देखो, सफिशिएंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल, मोर देन सफिशिएंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, ठीक है। देखो if you are left with a lesser time, it's safer to opt for the subject. It will reduce your burden to save your time. कैसे? देखो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री का ऑप्शनल ज्यादा है, मतलब वास्ट है, ऐसा नहीं है बेटा। अब इकोनॉमी का या फिर दूसरे सब्जेक्ट का क्या है ना, PSIR वगैरह बार बार आप पढ़ते रहोगे, अपडेट करते रहोगे, साल भर या 2-3 साल में अलग अलग करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल PSIR आपने रख दिया, IR का जो पोर्शन है बेटा, या फिर इकोनॉमी आपने रख लिया। इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो पोर्शन है हर एक साल चेंज होता रहता है। मान के चलिए आपका 2-3 साल प्रिपरेशन हुआ तो हर एक साल फिर आपको नया नोट पढ़ना पड़ेगा, तो उससे डबल मेहनत हो रहा है। लेकिन हिस्ट्री का ऐसा नहीं है बेटा, एक बार एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, उसको बार बार रिवीजन कर सकते हो। और आपको तो पता है एक कंसेप्ट क्लियर होने के लिए अगर 3 घंटा लगते हैं, तो उसको रिवीजन करने के लिए आपको केवल जो है 15 से 20 मिनट लगेगा उसको। तो अगले बार जो है आपको 15 मिनट लगेगा। लेकिन PSIR वगैरह इकोनॉमी में अगले बार फिर से 3 घंटा, फिर से अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो देखा जाए तो टाइम सेव होता है हिस्ट्री, क्योंकि और एक टाइम सेविंग भी है, क्योंकि आपका प्रीलिम का चीजें कवर हो जाता है, मेंस का चीजें कवर हो जाता है, और ऑप्शनल चीजें भी कवर हो जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई टाइम सेविंग है। सो द इनपुट विल ऑलमोस्ट रिमेन द सेम बट आउटपुट इज बिगर, ठीक है। मतलब एक ही चीज पढ़ना है लेकिन हमें तीनों का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। इसलिए इनपुट से मेहनत करो, सेम ऑप्शनल पढ़ लो, आपको जीएस और प्रीलिम के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजन टू ऑप्ट फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है। ये चीजें तो हो गया था, सेव टाइम एंड ऑल, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमेशा कंसिस्टेंट सबसे ज्यादा टॉपर जो है हिस्ट्री ऑप्शनल से आए हैं। ओवरलैपिंग विद द पेपर्स, जीएस पेपर के साथ ओवरलैप है, ऐसे पेपर के साथ ओवरलैप है, ठीक है। पेपर 1, ठीक है, देन पेपर 4, तो ये सब ओवरलैप है जीएस मतलब हिस्ट्री के साथ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री व्हिच अगेन इज ए मेजर सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स, ठीक है। और सिलेबस की बात करें, देखो द हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस इज रेलेवेंट शॉर्टर व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड दूसरा। मतलब टेक्निकली कहते हैं लोग कि बहुत वास्ट है, बट ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो चीजें जो है आपको आसान और इजी लगेगा, ठीक, समझ लो चीजें। और हाई स्कोरिंग रेशियो है, ठीक है। 300 मार्क्स जो है इजीली ला सकते हो, ठीक है। टेक्निकल भी नहीं, नॉट ए वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखो और लिस्ट देखो टॉपर का, जैसे कि आपने देखा होगा 9 से रैंक नंबर 8 नंबर रैंक, ठीक है। श्रुति शर्मा रैंक 1, ठीक है, रैंक 1 है, ठीक है। देन अभिनव प्रकाश, रजत रविंद्र, बहुत सारे हजारिका, अभिजन हजारिका, बहुत सारे बच्चे 300 से ऊपर भी मार्क्स आए हैं, ठीक है। 300 से ऊपर मार्क्स आए, तो मार्क्स के बारे में तो नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं बता दूं आपको, फाइनली आपका, ठीक है, आपका जो है फाइनली इंटरेस्ट भी जरूरी है। हालांकि आपको बोरिंग लगता है तो मेरा वीडियोस देख लीजिए, आई एम श्योर आपको मजा आएगा और पढ़ने में आसानी होगी, और मेरे साथ जो है जुड़ सकते हो, हम लोग जो है कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखो सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सिलेबस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल मैं आपको सामने दिखा देता हूं। आपका मेंस में भी वही सिलेबस है, प्रीलिम में भी वही सिलेबस है, ठीक है। पेपर 1 में देखो सिंपल सी बात है, पेपर 1 जो है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मैं रॉकली दिखा देता हूं आप लोग आज के लिए। अगले दिन जो है हर एक टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज रॉकली देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, दैट इज प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, ये भी आपका देखो सारे, देखो यहां पर मैं बता दूं 100% सिलेबस आपका प्रीलिम्स और जीएस मेंस में है। आप देख लीजिए ना, आपके सामने है, देखो प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेगालिथिक कल्चर,
पेलियोलिथिक, मेगालिथिक, ठीक है, आर्यन एंड वैदिक पीरियड, ठीक है, महाजन पद, ये सब जीएस में है, मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना। उसके बाद जो है अर्ली स्टेट सोसाइटी, ईस्टर्न डेक्कन, साउथ इंडिया, गुप्तास, ठीक है, वटाकास, ठीक है। उसके बाद जो है गुप्ता पीरियड एरा, ठीक है। देन उसके बाद जो है थीम्स इन द अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री। उसके बाद मेडिवल इंडिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत में देखो, मध्यकालीन भारत में, ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशन, शंकराचार्य, ये सब 13th सेंचुरी वाला, ठीक है। उसके बाद जितने भी 14th सेंचुरी खिलजी, मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोधी, ठीक है, ये सब आएंगे। उसके बाद मुगल्स आएंगे, ठीक है, मुगल्स आएंगे। तो ये सारे जो है आपके एग्जैक्टली सेम टू सेम जो है आपका मेंस में भी है। अकबर, ठीक है, मुगल एम्पायर, 17th सेंचुरीज, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारे के सारे मुगल एम्पायर, कल्चरल 18th सेंचुरीज, ये सारे के सारे एंशिएंट और मेडिवल के पोर्शन आपके जीएस पोर्शन में है। प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन पेपर 2 में देखो, पेपर 2 में क्या है, एक है मॉडर्न हिस्ट्री है और एक है वर्ल्ड हिस्ट्री है। और आप लोगों को पता है मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री भी ये जो पेपर है उसमें से एक तो हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, एक है वर्ल्ड हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री एग्जैक्टली वही चीजें हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन रिलीजियस रिफॉर्म, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट जितने भी हुए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड है, चलो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। यूरोपियन पेनिट्रेशन, पोर्तुगीज, डच, ये सब जो है, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, ठीक है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, देन इंडियन रेस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रूल, ठीक है, फैक्टर लीडिंग टू द ब्रिटिश नेशनलिज्म, ठीक है, देन राइज ऑफ गांधी, ठीक है, गांधीयन, ठीक है, रोल ऑफ सत्याग्रह, ये सब जो है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये तो पॉलिटी में भी है, ठीक है, देन मुस्लिम लीग, देन कंसोलिडेशन ऑफ द नेशन, कास्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, एनलाइटमेंट ऑफ द मॉडर्न आइडियाज, ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल स्टेट सिस्टम, ठीक है, इंपीरियल, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन, सेंटर, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, ठीक है, ये तो मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में भी, ठीक है। देन लिबरेशन एंड कॉलोनियल रूल, यूनिफिकेशन ऑफ द यूरोप, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं टोटली, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, वर्ल्ड वॉर 2, सारे के सारे आपके जीएस पोर्शन में है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि हम जो है यहाँ पर मैं यूट्यूब में कुछ वीडियो जो है आप लोग देखोगे, कुछ वीडियोस मैं फ्री में लाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ वीडियो जो है मैं फ्री में लाने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप लोग चीज़ों को देख लेना और हिस्ट्री ऑप्शनल आप अपने हिसाब से कर लेना। बट उसके साथ साथ एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोग ला रहे हैं, देखिए बैच है जो कि आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखो एज वी नो, ठीक है, यूपीएससी का जो है तो हिस्ट्री ऑप्शनल बैच हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कुछ चीज़ें मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, इस बार जो है यूपीएससी का नोटिफिकेशन है 979 पोस्ट है, ठीक है, एज 21 से 32 सही है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लीजिए वीडियोस किस तरह से चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूपीएससी नोटिफिकेशंस, ठीक है, यूपीएससी नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, 11 फॉर्म निकला है। उसके साथ जो है हम लोग जो है ये प्रीलिम्स का हम लोग टारगेट बैच है, प्रीलिम्स का जो है टारगेट बैच है। उसके अलावा देखो यूपीएससी फाउंडेशन बैच भी है, ठीक है, हमने लाया है। उसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, अब की बार यूपीएससी पार के साथ साथ जो हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है। नॉर्मली आमतौर पर जो हिस्ट्री ऑप्शनल बैच हमने शुरुआत कर दिया है,
उसका टोटल कॉस्ट तो वैसे तो देखा जाए तो 30,000 है, बट हम उसको अभी स्पेशल डिस्काउंट पे हम उसको दे रहे हैं 15,000 पे। तो आप लोगों के लिए ओनली अवेलेबल हो जाएगा 15,000 में, आपको अवेलेबल हो जाएगा टोटली, ठीक है, 15,000 में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा देख सकते हो आप, ठीक है, अदर ऑप्शनल भी है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ये सब चीजें आप ले सकते हो, ठीक है। और ये सिंपली बेटा आपका ये नंबर है 8527007432 पे आप कंडक्ट कर सकते हो। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी आप जो है ये जो नंबर आपके पास है, ये नंबर 8527007432, और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है हिस्ट्री में, क्या डिफिकल्टीज हो रहा है, कैसे हम सिलेक्शन लें, बुक्स कौन सा पढ़ेंगे, ये सब डिटेल में बताऊंगा। बुक्स कैसे पढ़ें, हिस्ट्री को कैसे आसान बनाएं, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, किस तरह का आंसर राइटिंग लिखें, ये सब चीजें जो है कोर्स में अवेलेबल होगा और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। और यहाँ पर कुछ वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए, ताकि आप डिसीजन ले सको, आप सिलेबस देखो, वीडियो देखो, डिसीजन ले सको। मैं तो कहता हूँ कि सिंपल सी बात है, एक ही बात है, 2 पॉइंट मेन है। पहला चीज है यार, सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन होती है और टॉप रैंक में हम हो सकते हैं। नंबर 1 इज द एग्जाम्पल आपके सामने है। दूसरा चीज जो है कि एक गोली में 3 शिकार, एक ऐसा ऑप्शनल लें जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करे 20 मार्क, 20% तक, 20 से 25 मार्क, और ऐसा ऑप्शनल वही पढ़ के आपका मेंस में भी 200 मार्क का हेल्प हो जाए। उसके बाद जो है ऑप्शनल में तो होगा ही होगा। तो एक पढ़ाई जो करोगे आपको, मतलब बाकी का भी आपका जो है 25% कवर हो जा रहा है। टेक्निकली देखा जाए, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 25% प्रीलिम में कवर हो रहा है, 25% मेंस में, इवन 25% से भी ज्यादा। अगर मैं आईआर की बात करूं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो बहुत सारा, इवन करंट अफेयर्स का कुछ चीजें भी, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है ये एक बेस है, शुरुआत तो आप हिस्ट्री से कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री एक बेस सब्जेक्ट है। हिस्ट्री समझ में आ गया, बाकी सब चीजें समझ में आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल जो है यूपीएससी में हिस्ट्री है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड टेक केयर। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। और जो हम लोग का एग्जाम कैंपस ऐप है, नीचे लिंक दिया गया है, एग्जाम कैंपस ऐप है, आप जो है इंस्टा में या फिर एग्जाम कैंपस ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये भी व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।